हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। कि एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को चलो हम देखते हैं अपनी कॉपी में। तो देखो क्या है कि क्वेश्चन 1 है कि इस प्रकार से हमने क्या बनाया, मेज़ बना लिया है और अपनी मेज़ पर हमने एक लैंप रख दिया है। तो इस लैंप की स्थिति को आपको बताना है कि किसी दूसरे व्यक्ति को, कोई आपका दोस्त है, वो आपसे पूछ रहा है कि हमें बताइए कि जो लैंप है हम लैंप तक कैसे पहुंचेंगे। कि तो आपको क्या बताना है। तो आप क्या करेंगे कि मान लेंगे कि क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो माना बड़ी लंबाई से लैंप की दूरी, क्या मानेंगे, बड़ी लंबाई से लैंप की दूरी 15 मान लेते हैं, 15 सेंटीमीटर, तथा छोटी लंबाई से लैंप की दूरी 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या है, बड़ी लंबाई है हमारी और ये क्या है, छोटी लंबाई है। तो बड़ी लंबाई से हम लैंप की दूरी कितना मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं, और छोटी लंबाई से लैंप की दूरी 25 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे कि जब अगर हम उस अपने दोस्त को कहेंगे कि अगर आप यहाँ से इस लैंप तक पहुँचोगे तो 15 सेंटीमीटर यहाँ जाना पड़ेगा और फिर इसके बाद यहाँ से वहाँ यहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 15, और अगर यहाँ से उसको जाने के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 25, 15। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल होगा। तो लिखेंगे कि तो या फिर अतः लैंप की स्थिति को, अतः लैंप की स्थिति को 15, 25 तथा 25, 15 से दर्शा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ही करना था। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि एक लैंप दिया गया था जो कि मेज़ पर रखा गया है। हमें एक अन्य व्यक्ति को बताना है उस लैंप की स्थिति को। तो उस लैंप की स्थिति को हमने इसके पहले की वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया कि किस प्रकार से स्थिति को बताया जाता है। तो देखो, अगर लैंप की स्थिति को बताना है तो हम क्या मान लेते हैं, बड़ी लंबाई से लैंप की दूरी 15 मान लेते हैं और छोटी लंबाई से लैंप की दूरी 25 मान लेते हैं। तो अगर वो व्यक्ति यहाँ से जाएगा इस लैंप तक पहुँचने के लिए तो पहले 15 चलेगा। तो यानी एक्स वाला हमारा क्या होगा, 15 होगा, फिर वाई वाला क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यही तो हमने बताया था इसकी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, तभी क्वेश्चन और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और देखो, अगर आप यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं यहाँ से, तो 25 पहले जाएंगे फिर 15 बाद में जाएंगे। तो इसीलिए एक्स वाला क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा और वाई वाला क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः लैंप की स्थिति को 15, 25 तथा 25, 15 से दर्शा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़क को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो देखो, ऐसे पढ़े होंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, बट अगर हम समझाएंगे बुक में किस प्रकार से हम आप बनाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, कह रहा था कि एक जो सड़क गई है हमारी नगर में, 2 मुख्य सड़कें हैं जो एक पश्चिम से उत्तर दिशा में जाती है और दूसरी क्या जाती है, उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है ना।
इस प्रकार से हमारी सड़कें हैं। तो एक क्या करती है कि एक पश्चिम से जो है उत्तर दिशा में जाती है और दूसरी उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है। तो ये हमारी जो यहाँ पे आकर केंद्र पर मिलती है ना, कह रहा है कि क्वेश्चन में केंद्र पर मिलती हैं, तो ये भी हमारा सही हुआ। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर लेकर के पैमाना बनाए, मतलब 5 सड़कें बनाइए, इधर भी पश्चिम से पूर्व की तरफ भी और उत्तर से दक्षिण की तरफ भी, यही कह रहा है ना। तो देखो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर पहली सड़क किया, मार्ग 1 हमने बना दिया यहाँ पे, फिर मार्ग 2 बना दिया। मुख्य सड़क को छोड़ करके हमें 5 सड़क बनानी, कितनी बनानी है, 5 बनानी कह रहा है क्वेश्चन में। तो मार्ग 3, मार्ग 4 और मार्ग 5 हमने इस प्रकार से बनाया। अब देखो जब हमने ऐसे उत्तर दक्षिण में बनाया है तो पूरा पश्चिम में बनाना पड़ेगा। तो मार्ग 1 हमने इस प्रकार से बनाया, फिर मार्ग 2 बनाया, फिर मार्ग 3 बनाया, मार्ग 4 बनाया, मार्ग 5 बनाया। तो हमने क्या किया, यहाँ तक हमने क्वेश्चनों को हल किया। कहाँ तक किया, यहाँ तक कि अपनी बुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। हाँ तो हो सकती हैं, वो चीज़ें भी दिखा देते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि उत्तर से दक्षिण में जाती हैं और पूर्व से पश्चिम में जाती हैं सड़कें और एक दूसरे को कट करती हैं। तो देखो यहाँ पर कट कर रही हैं, यहाँ पे 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 हर जगह कट कर रही है ना सड़क। तो देखो और कह रहा है कि क्वेश्चन में कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीट को, जहाँ मतलब कट कर रही है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 मान सकते हैं। तो देखो कितनी मानेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ 4,3, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला हमारा x होता है, वाला y होता है। तो x चलने के लिए हम कैसे चलते हैं, 36 चलते हैं, ऊर्ध्वाधर नहीं चलते हैं ना, क्योंकि देखो इस प्रकार से चतुर्थांश होता है और ये वाला x होता है और ये वाला y होता है, यानी कि ये जो होता है 36 में लेटे हुए वो x होता है और जो ये जो खड़े हुए होता है वो y होता है। तो हमें पहला वाला x, इस प्रकार से हम थोड़ा सा ऐसे ट्रिक लगाते हैं कि पहला वाला हमारा x होगा और दूसरा वाला y होगा। तो देखो 4,3 हमें दिखाना है, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे 4, तो हम 4 अगर चलना है हमें, मान लो 4 यहाँ पे 4,3 को दर्शाना है, कितने ज्ञात करना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 हो सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर चलेंगे x अक्ष में 1 2 3 4 है ना। देखो 1 2 3 4, तो मार्ग 4 यही तो है, तो 4 ये हो गया और 4,3, तो ये पूरा हमारा 4 है। अब 3 वाई अक्ष पे है, तो वाई अक्ष यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3, तो ये है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4,3, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा हमारा 4,3 हो जाएगा, है ना। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है 4,3 की, 4,3 की कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं, एक ही तो हो सकती हैं। तो लिख सकते हो कि 4,3 की क्या लिख सकते हैं कि 4,3 की एक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ गया आपका, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 मान सकते हैं। देखो 3,4 को भी हमें दर्शाना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3,4 में आ रही हैं, कितनी 3,4 में आ रही हैं। तो पहला वाला ट्रिक हम क्या लगाएंगे कि इसको दर्शाने के लिए, ज्ञात करने के लिए पहला वाला x मान लेंगे, दूसरा वाला y मान लेंगे। अब x अक्ष हमारा इस प्रकार से चलता है, हमने बताया यहाँ पे देखो x अक्ष हमारा इस प्रकार से चलता है, तो हम इस प्रकार से चलेंगे कि 3,
तो मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3। तो यानी कि ये वाला हमारा मार्ग 3 है। और वाई 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 पे 4, तो मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3, 4 होगा। तो 3, 4 कितनी क्रॉस स्ट्रीट मिल रही हैं, एक ही तो मिल रहा है हमें, देखो एक ही तो मिल रहा है। तो लिख देंगे कि 3, 4 लिख देंगे कि इसी प्रकार 3, 4 की एक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है, एक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से समझ लो। क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें उत्तर और दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में 2 मार्ग जो जाते हैं और वो केंद्रों पर मिलते हैं ना। तो और कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर मान करके 5 मुख्य सड़कें बनाइए जो कि पश्चिम से पूर्व में जाए और उत्तर से दक्षिण में जाए, दोनों में जाए ना, और एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस करें ना, एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस करें। तो वो चीज़ें कह रहा था। और कह रहा था, कंडीशन दे रहा था कि 4, 3 की कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं और 3, 4 की कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। तो मतलब फिगर बनाना तो आसान था, पर ये ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस मुश्किल को हम कैसे आसान करेंगे, ये जो ट्रिक थी, जो हमने फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन बनाया इस चैप्टर का, उसको जब देखेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। अगर और मतलब ऐसे समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और इस चतुर्थांश वाले चीज़ को अपने माइंड में रख लीजिए कि ये वाला हमारा x होता है और ये वाला हमारा y होता है। तो इस प्रकार से हम दर्शा देंगे 3, 4 को, 4, 3 को, और इस प्रकार से लिख देंगे कि 4, 3 की एक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है, 3, 4 की एक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। और आपका ये प्रश्नावली 3.1 जो है, प्रश्नावली 3.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।